हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। ओके, तो ये है ऑस्कर का। तो चलते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है पहले जानते हैं कि नंबर, यहाँ पे लिखेंगे नंबर क्या होता है। नंबर जानेंगे कि नंबर क्या होता है। जैसे मान के चलते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे आप उठे 5 बजे उठ गए, तो ये कितना बजे उठे? 5 बजे उठे। फिर इसके बाद क्या धोएंगे, खाएंगे, फिर नहाएंगे। तो माना कि 6 बजे नहाएगा, धोएगा। फिर 8 बजे, मानो 8 बजे स्कूल गया, 8 बजे स्कूल गया। फिर 2 बजे छुट्टी हुआ। फिर 3 बजे से कोचिंग है। फिर 5 बजे कोचिंग का छुट्टी हुआ। फिर अपने से पढ़ा। तो ये जो सारे हैं, ये दिन भर में नंबर आता है कि नहीं आता है? तो इसी को क्या करेंगे? तो नंबर कर देंगे। यानी दिन भर में जितना भी चीज़ आएगा तो वो सब क्या हमारा, तो ये सब एक नंबर है। ओके, बात समझ में आया? चलिए, अब इसी नंबर में जैसे मान लो कि अब नंबर, जैसे सपोज करो कि नंबर कितने से बनेगा, तो 10 को डिजिट से बनता है। कौन 10 डिजिट? तो देखो कौन कौन, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी 10 डिजिट से क्या बनता है? हमारा एक नंबर बनता है। इसी 10 डिजिट से हमारा क्या बनता है? एक नंबर बनता है। जिसे हमको बनाना है कोई नंबर, सपोज डेट हमको बनाना है 21, तो 21 इसी नंबर से लेंगे ना। यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 21, तो इसी से हमारा 21 बनेगा ना। जैसे लेंगे 576, तो इसी 10 नंबर से हम क्या करेंगे? एक नंबर लेंगे। ओके, सपोज डेट आपको कहेगा कि 1 लिखिए, तो ये 1 है, तो 1 इसी नंबर से लेंगे ना। कहेगा 10 लिखिए, तो इसी से क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। इतना बात तो आप समझ गए होंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे, मतलब सब चीज़ पढ़ेंगे। ओके, अब इसमें आपको समझना है कि इसी नंबर को हम क्या क्या कहते हैं। ये जो नंबर है, उसी नंबर्स को हम क्या क्या कहते हैं। जैसे बात को समझिए, पहले इसी में 0, जब कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट होता है तो क्या होता है? जो काउंटिंग नंबर होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे। जैसे पहले एक नंबर आता है अब जैसे पहले देखो नेचुरल नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है? तो एक आ जाता है नेचुरल नंबर, एक आ जाता है क्या? होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यही सब क्या है? यही सब तो हमारा एक नंबर है। इसी में इंटीजर आ जाएगा। तो इसी सब से हम पढ़ेंगे, आगे चल के यही सब पढ़ेंगे। तो अभी इसी प्रकार से समझेंगे कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। अब ये समझना है हमको। चलिए, तो अब हमको समझना है कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर सिस्टम बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो पहले देखिए, नंबर सिस्टम एगो हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। एगो कौन हो जाएगा? एगो इंडियन सिस्टम, एगो हो जाता है इंडियन सिस्टम। तीसरा हो जाता है रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम। यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर लगा लीजिएगा तो और अच्छा लगेगा नंबर। यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम। तो ये जो होता है वो नंबर सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। अब हमको समझना है कि इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम क्या होता है। तो चलो हम समझते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। जैसे आप लोग सपोज डेट करके यूट्यूब में देखिए होंगे कि किसी का व्यू देखिएगा तो 1K रहेगा, किसी का सब्सक्राइबर देखिएगा तो 2 मिलियन रहेगा। इसी प्रकार से 2.2K, 2.3 मिलियन, इसी सब को क्या कहते हैं? यही सब तो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है ना। अब इसी में से पूछ लेगा कि 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं। 1 मिलियन बराबर, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सपोज डेट इसी का भी लिखते हैं 1 मिलियन बराबर, जब से 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं? तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। जैसे एक वीडियो पे कोई देखता है, एक वीडियो कोई देखता है तो 1 मिलियन हुआ, तो 1 मिलियन के बराबर कितने लाख? तो 10 लाख होता है। बात समझ में आया? तो यही तरह लिखा जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब एक आप समझ लेगा कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कॉमा कितने बार लगाते हैं। जैसे सपोज डेट ई नंबर दिया हुआ है, ये नंबर है, अब इसको कॉमा लगाना है तो कैसे लगाएंगे? यानी इंटरनेशनल सिस्टम में कितने तीन करके क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 2, मतलब यहाँ पे क्या 1 2 3,
फिर 1 2 3 और फिर 1 2, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल में गौर करके दे देगा 5 8 7 6 3 2 1, इसको क्या है कॉमा लगाइएगा। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3, तो ये क्या है इंटरनेशनल सिस्टम है और ये भी इंटरनेशनल सिस्टम है, हम कॉमा लगा दिए। अब आपसे ये तो समझ में आ गया कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। अब बात समझ में आता है कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है। आप देखे होंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम जैसे 500 6384 500 यानी 524, इस प्रकार से हमारा क्या होता है इंडियन नंबर सिस्टम लिखाया जाता है। आप बोल देगा कि इंडियन नंबर सिस्टम को कॉमा कितने बार लगाएंगे, जैसे 2 3 4 5 6 7। अब इसमें कैसे कॉमा लगेगा, तो इसमें लगाएंगे पहले 3, तब उसके बाद 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 1 10 100 है, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं वंस। इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं टेंस। इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं 100। इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं 1000। और ये क्या होगा, तो ये हो गया 10,000। ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा लाख हो जाएगा। ओके, इसमें इंडियन नंबर सिस्टम में 100,000 नहीं आएगा। ये 100,000 जो आता है वो हमारा किस में, इसमें आता है, इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। ओके, तो ये स्पेशली हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे पहले कॉमा लगा लेके, फिर इसके बाद देखेंगे कैसे लिखेंगे। पहले इसके बाद भी देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे लिखा जाता है, फिर इंडियन नंबर सिस्टम को कैसे लिखा जाता है। अब आप समझते हैं रोमन नंबर सिस्टम क्या होता है, तो इसको करते क्लियर हम समझते हैं रोमन नंबर सिस्टम क्या होता है। चलो अब हम समझते हैं तीसरा में हमारा क्या है, रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम कैसे लिखाया जाता है, तो बोल देगा कि जैसे 1 का, तो 1 का रोमन नंबर सिस्टम कैसे होगा, तो आई होता है। रोमन नंबर सिस्टम को जो होता है वो अल्फ़ाबेट में लिखाया जाता है। जैसे 2 है, तो 2 को क्या लिखते हैं, तो 2 को लिखते हैं II। ये जो होता है ये हमारा कैसे लिखाता है, तो ये रोमन नंबर सिस्टम में लिखाएगा। जैसे 3 का, तो 3 का III। 4 का, तो 4 का IV। 5 का V होता है। 6 का VI होता है। अब 7 का, तो 7 का कितना होगा, तो 7 का VII होगा। तो ये तो हो जाएगा। 8 का कितना होता था, V, ये III नहीं, VII हो जाएगा। फिर 9 का IX हो जाएगा। 10 का X हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि 20 का क्या होता है, तो 20 का XX हो जाता है। 30 का, तो 30 का XXX हो जाएगा। 40 का, तो 40 का XL हो जाएगा। 50 का, तो 50 का L हो जाएगा। 60 का, तो 60 का LX हो जाएगा। 70 का, तो 70 का LXXX हो जाएगा। 80 का, तो 80 का LXXX हो जाएगा। फिर 90 का, तो 90 का हो जाता है XC। 90 का क्या हो जाता है, XC हो जाता है। अब बात करेंगे कि 100 का, तो 100 का क्या होता है, तो 100 का हो जाएगा C। 200, तो 200 का CC। 300, तो 300 का हो जाएगा CCC। और 400, तो 400 का हो जाता है CD। 500, तो 500 का हो जाएगा D। 600, तो 600 का DC। 700, तो DCCC। तो इसी तरह से लिखाया जाता है। जैसे 1000 का पूछ लेगा, तो 1000 का M हो जाता है। 2000 का, तो 2000 का हमारा MM हो जाएगा। ओके, और जैसे 3000 है, तो 3000 को क्या लिखेंगे, यानी MM लिख देंगे। 4000, तो 4000 को कैसे लिखेंगे, तो 4000 को लिख देंगे 4 गो M। आप 5000 के बोलेगा, तो 5000 के 5 गो M लिखेंगे। तो 5000 का 5 M नहीं लिखेंगे। 5000 का क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक आती ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आता है, इसको जैसे किसी के ऊपर दे देगा ऐसे बार, यानी एक लाइन खींच देगा, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, तो इसी चीज़ को बार बोलते हैं मैथ में। ओके, जैसे 5 है, तो 5 का ऐसे लिख दीजिए, यानी V और ऊपर क्या दीजिए, लाइन खींच दे, तो ये 5000 हो जाएगा। इसको ना लिख के आप ऐसे लिख दीजिए, साथ साइड लगा दीजिए, अथी लाइन खींच दीजिएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आप समझेंगे कि 60, 70, 80, फिर 61, 62 कैसे है, यहीं पे समझ लेते हैं कि आपसे पूछ लेगा कि 11 का रोमन नंबर बताइए, तो 10 का याद कर लीजिएगा, तो 10 का X, और 1 का कितना I होगा, तो XI।
बोलेगा 31 का बताइए, तो 30 का कितना होता है ट्रिपल एक्स और आई का 1। अब बोलेगा कि हमको 6 यानी कितना मान के चलते हैं 230 का बताइए, तो 200 का कितना होता है 200 का डबल सी होता है और 30 का कितना होता था ट्रिपल एक्स। इस बात से हम बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से आप लेते हैं कि इसको कैसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 5 सवाल लिए हुए हैं रोमन नंबर से। अब आपको बताना है कि 93 का रोमन नंबर कितना होता है, 484 का कितना होता है, 10,000 यानी 1024 का कितना होगा, 2324 का कितना होगा, 10,000 का कितना होगा। तो चलो पहले ही अपने से बनाना है तब यहाँ पे समझना है। तो चलिए समझते हैं। जैसे 93 का, तो 93 का कैसे लिखेंगे, तो 93 इसको तोड़ेंगे। कभी रोमन नंबर बनाना है तो पहले तोड़ के बनाना है। जैसे 90 + 3 होता है, तो 90 + 93 हो जाएगा, यानी अब 90 का कितना होता है 90 का एक्स ही हो जाएगा, अब प्लस 3 का क्या डबल ट्रिपल आई, तो इसका कितना बन जाएगा, तो एक्स सी ट्रिपल आई बन गया। तो चलो 2 नंबर देखते, 1 नंबर बन गया। 2 नंबर देखो 484 है, तो 400 + 80 + 4, तो 400 का क्या होता है, तो 400 का हो जाएगा हमारा 400 का कितना होता है 400 का हो जाएगा यानी सी डी हो जाएगा ना। अब प्लस 80 का एल एक्स यानी एल ट्रिपल एक्स, अब प्लस 4 का आई भी। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको लिखेंगे आधी 400 तो सी डी, और यहाँ पे अब एल एक्स है तो एल ट्रिपल एक्स आई भी। तो ये कितना हो गया 484। आपको बोल देगा कि 1024 का लिखिए, तो 1000 + 20 + 4। अब देखो 1000 का कितना हो जाता है, तो 1000 का एम, अब प्लस 20 का डबल एक्स प्लस 4 का आई भी, तो कितना आ जाएगा एम डबल एक्स आई भी। देखेंगे चौथा नंबर कैसे बनेगा, 2000 है तो 2000 प्लस 2000 है ना 300 + 20 + 4, तो 2000 का कितना हो जाता है 2000 का डबल एम, 300 का, तो 300 का कितना ट्रिपल सी, 20 डबल एक्स 4 का आई भी। तो इसको क्या जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा डबल एम ट्रिपल सी डबल एक्स आई भी। ओके, इसी प्रकार से बनाया जाता है। अब देखेंगे 10,000 का कितना आ जाएगा। अब 10,000 का ऐसे थोड़ी निकालेंगे। अब 10,000 के देखो 10,000 के तोड़ के भी बनाओ या ऐसे ही बना दो, तो 10 का कितना होता था 10 का होता है x, और यहाँ पे डबल साइड यानी लाइन गीत देगा तो कितना ये 10,000 नहीं हो गया, या ऐसे न करके या ऊपर लाइन गीत दो तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। ओके, तो ये रहे रोमन नंबर के 5 को क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या करना है हमको ये समझ गए, तो आगे चलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे लिखा जाता है और इंडियन नंबर सिस्टम को कैसे लिखा जाता है। चलो यहाँ पे दे देगा कि इंडियन नंबर सिस्टम दे देगा। और यहाँ पे पहले एग्जांपल में समझ लेते हैं 2 3 यानी 3 2 0 4, इसको लिखना है इंडियन नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे कितना पहले इधर से पढ़ेंगे तो 1 10 100 1000 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे तो 3000 अब कितना है 204, तो यहाँ पे लिख देंगे 204। ये क्या हो गया था, ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल ले लिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले कॉमा लगा लेंगे 3 तब 2, तब 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, तो यहाँ पे कितना 12 लाख हो जाएगा 12 लाख। अब कितना है 34 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 34। अब कितना है 567, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 567। ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में लिखाया जाएगा। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 5 6 7 8 9, इसको कहेगा कि ना इंडियन नंबर सिस्टम में लिखिए, तो पहले कॉमा लगाएंगे। ये कितना है 56,789, तो लिख देंगे 56 क्या है 1000 है। अब कितना है 789, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 7 और 100,
और 89 है 89, 789 लिख दिए तो ये हम हो गया। अब जैसे आप पूछ लेगा कि आप किस में लिखना है, तो आप इंटरनेशनल सिस्टम में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। जैसे बोल देगा आपको कि 7 3 4 5 6 7, तो पहले इसको कॉमा लगा लीजिएगा। तो कॉमा इंटरनेशनल सिस्टम में 3 मिनट लगता है, मतलब 3 गो तो फिर 3 गो, अब हो गया। तो आप पढ़ेंगे तो 1 10 100 1000 10,000 100,000, तो ये कितना है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 700 734, तो यहाँ पे लिख देंगे 34 734। आप कितना है 567, तो यहाँ पे लिखेंगे 500, यानी 734 क्या है 1000 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 734,000। इसके बाद 567, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 567 67, तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 4 5, यहाँ 3 4 5 7 6 9 8। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो जैसे आरो लगा लेते हैं 8 7। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 3 के बाद कॉमा लगाएंगे। अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। जा यहाँ पे हमको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है ना, तो 1 10 100 1000 10,000 100,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा लाख 10 लाख 100 लाख। तो यहाँ पे हम मिलियन भी लिख सकते हैं ना, 1 मिलियन बराबर कितने लाख, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो हम लिख सकेंगे 300 यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे हम 45 मिलियन भी लिख देंगे। 45 मिलियन अब कितना है 760, यानी 769,000 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 769। अब क्या है 769 क्या है हमारा 1000 है। अब क्या है 887, तो यहाँ पे लिखेंगे 887। तो इसी प्रकार से आपको मिलेगा कि इंडियन नंबर सिस्टम में लिखिए और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखिए। तो बात समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम आगे आप समझते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है नंबर यानी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हेडिंग में लिखेंगे नेचुरल नंबर। चलो यहाँ पे हेडिंग में लिखेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। चलिए आप समझिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन तो आराम से हो जाएगा, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। आपको याद भी हो गया कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये काउंटिंग क्या होता है, जैसे गिनती शुरू से आप तक गिनिए रहेंगे 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये काउंटिंग हो जाएगा। तो इसी में सीखा जाता है कि काउंटिंग नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इतना लिख दीजिएगा। चलिए अब बात को समझते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल में ले लो, तो एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6, अभी अनंत तक जाएगा तो हम क्या डाल देंगे, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिट क्या होता है, इन्फिनिट मतलब अनंत, इन्फिनिट मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता। ये क्या हो जाएगा अनंत। जैसे 6 है तो 6 के बाद 7 8 मानो 100 तक है, तो 100 के बाद 200, 200 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, तो ये अनंत जाएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं, इन्फिनिटी डाल देते हैं। समझ में आया। तो नेचुरल नंबर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। पूछ देगा कि 1000 क्या है, 1000 हमारा काउंटिंग नंबर से, या 1000 क्या हमारा नेचुरल नंबर है क्या। तो आगे समझते हैं। ये तो समझिए में अब आगे चलते हैं होल नंबर।
चलिए हम आगे समझते हैं यहाँ पे होल नंबर। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, जो नेचुरल नंबर होता है उसमें जीरो ऐड हो जाए। मतलब हम लिख सकते हैं, यानी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है तो वही क्या बन जाता है, वही हमारा होल नंबर बन जाता है, या मतलब पूर्ण संख्या। अब समझिए कि हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो जीरो से स्टार्ट होने वाले की संख्या क्या कहेंगे, तो होल नंबर। एक से स्टार्ट होने वाले संख्या को क्या कहेंगे, तो एक से स्टार्ट होने वाले संख्या को हम क्या कर देंगे, नेचुरल नंबर। चलो तो जीरो से स्टार्ट हो गया तो जीरो सबसे फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा, जीरो, तो वही क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आया। नेचुरल नंबर में या होल नंबर में हमेशा होल नंबर में क्या आएगा, होल नंबर में हमेशा पॉजिटिव संख्या आएगा। होल नंबर में हमेशा क्या आ जाएगा, होल नंबर में हमेशा आ जाएगा पॉजिटिव संख्या। बात समझ में आया। ये होल नंबर में हमेशा क्या आएगा, तो होल नंबर में हमेशा पॉजिटिव संख्या आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। जैसे बोल देगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है, आप सब आंसर देगा जीरो। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है जीरो नहीं है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होल नंबर में कहा जाए तो क्या हो जाएगा, वन। या नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कहा जाए तो वो क्या जाएगा, वो भी वन हो जाएगा। ओके, जीरो जो वो नॉट निगेटिव नाइदर क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जीरो क्या है हमारा, जीरो। ये हमको इंटीजर में भी पढ़ना है, तो इंटीजर में पढ़ना है, इंटीजर भी हम पढ़ाएंगे, उसमें भी पढ़ना है कि जीरो क्या है, वो नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव ना, जीरो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। वो क्या है हमारा, क्या है जीरो, क्या है ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो वो आपसे पूछ ले कि ऐसा संख्या कौन सी संख्या जो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है एक सवाल उठता है कि क्या होल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे। यहाँ पे यानी ये ऑल नेचुरल नंबर्स, all natural numbers are called, यानी सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होंगे, यानी सभी नेचुरल नंबर, हाँ सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर जरूर होंगे। क्योंकि जैसे यानी होल नंबर में क्या जाता था, होल नंबर में हमारा शुरू कहाँ से होता था, जीरो से स्टार्ट हो जाता है, और जीरो के बाद क्या आता है, वन। तो होल नंबर में क्या नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अब वही नेचुरल नंबर में होल नंबर आ जाएगा तो नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आएगा। होल नंबर में नेचुरल नंबर आ जाएगा और नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आएगा। ओके, तो इसके बाद चलना है हमें इंटीजर। चलिए अब समझते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर लिखिए, इंटीजर देखिए, ऑल पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर including zero is called integer। अब समझिए पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो, उसी को क्या कर देंगे, निगेटिव। जैसे एक लाइन ड्रॉ कीजिए और बीच में डाल दीजिए जीरो, और जो लेफ्ट मतलब ये क्या है, एक राइट साइड हो जाएगा ना, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, तो इसके बाद आएगा 1 2 3 4 5, तो ये, और इसके साइड में तो -1 -2 -3 -4 -5। तो ये जो संख्या आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है।
पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे प्लस से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, तो ये हमारा एक 0 है। और ये क्या है, तो ये हमारा निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो निगेटिव इंटीजर जैसे इसको डिनोट करेंगे, क्या ये निगेटिव है, निगेटिव नंबर जैसे हमारा क्या, इसको डिनोट करेंगे माइनस से। ओके, तो ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। निगेटिव को माइनस से डिनोट करते हैं और पॉजिटिव को प्लस से। बात समझ में आ गया। तो इंटीजर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे अब इंटीजर के अंदर क्या होल नंबर आएंगे, हाँ होल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इसके क्या अंदर 0 आया है ना। अब ठीक क्या इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर आएंगे, तो आएंगे। मतलब इंटीजर के अंदर बात कहा जाए तो इंटीजर के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, तो होल नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे क्या क्या आएगा, तो ये दोनों के अंदर जो है वो हमारा इंटीजर के अंदर आ जाएगा। क्या नेचुरल नंबर के अंदर इंटीजर आएगा, तो नहीं। होल नंबर के अंदर इंटीजर आएगा, तो नहीं। इंटीजर के अंदर ही होल नंबर और नेचुरल नंबर आएगा। बात समझ में आया। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाएगा, मगर नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आया कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे इवन प्राइम नंबर और इवन और ऑड नंबर क्या होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि और इवन प्राइम नंबर इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है, मतलब सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है वो समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा मैंने इवन नंबर और इस साइड में लिख देता हूँ ऑड नंबर। ओके, ये नंबर है और ये भी नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। चलो बात समझ में आ गया। ये सम संख्या, ये विषम संख्या। अब ये समझना है कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। और नंबर क्या होता है, नंबर्स विच आर not divisible by 2 is called odd number। चलिए बात को समझते हैं। ऐसा नंबर जो 2 से पूरा कट जाता है या 2 से कट जाए उसे इवन नंबर कहेंगे। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा ना कटे उसे क्या कर देंगे, ऑड नंबर। आप ये भी कह सकते हैं जिसका रिमाइंडर बच जाता है तो वो ऑड नंबर कहलाता है, जिसका रिमाइंडर ना बचे वो क्या कहलाता है, जिसका रिमाइंडर में 0 आए वो क्या आ जाएगा, ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा। चलिए बात को समझ लेते हैं। अब दू इधर भी दू। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अभी डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा कि डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या कहता है, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, वो 2 से पूरा कट जाएगा। जैसे एग्जांपल में ये ऐसे ही समझाए हुए है, ये ऐसे ही है, ये वाला टॉपिक हमारा ये चल रहा है, हमारी ये डिविजिबिलिटी रूल समझाती है दुए का। अब समझते हैं कि इवन नंबर कौन कौन हो जाएगा। जैसे ले लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 50, 60, 1000, 980, ये सब क्या है, ये सब हमारा एक इवन नंबर है। यानी जिसके लास्ट में 0 हो, जिसके लास्ट में 2 हो, जिसके लास्ट में 4 हो, जिसके लास्ट में 6 हो, जिसके लास्ट में 8 हो, मतलब लास्ट में या यूनिट डिजिट में वो कहलाएंगे क्या, एक इवन नंबर कहलाएंगे। अब जैसे मान के चलते हैं 2 से या 18 कटेगा, हाँ पक्का कट जाएगा क्योंकि 2 ना 18 2 पूरा कट जा रहा है। अब समझते हैं ऑड नंबर क्या होता है। अब ऑड नंबर में जो 2 से पूरा ना कटे, जैसे मान के चलो 1, 2 के पहाड़ा में 1 आता है तो नहीं, तो वो 2 से नहीं कटेगा। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और कितना 25 बहुत इत्यादि है। तो इसको इन्फिनिटी कर देते हैं, मतलब इन्फिनिटी करेंगे तो लगातार हो जाएगा ना।
ओके, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। ये जो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये जो है वो ऑड नंबर हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूरा ना कटे वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। जैसे 2 से 17 को काटो तो 2 अठे 16, 7 में 6 गया तो 1, तो ये रिमाइंडर बच गया ना। रिमाइंडर जिसका बच जाए वो हमारा क्या, ऑड नंबर। जिसका रिमाइंडर ना बचे वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। अब हमें समझना है प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को कहा जाता है अभाज्य संख्या। ये हमें समझना है क्या होता है। यहाँ पे समझेंगे which number have two factor। ऐसी संख्या जो जिसके गुणनखंड कितने होते हैं, 2 हो, तो वो एक क्या कहलाएंगे, तो वो एक प्राइम नंबर कहलाएंगे। ओके, यानी 2 कौन कौन होगा आप देख लो। जैसे किसी का फैक्टर निकालना है, जैसे मानो 1 का, तो 1 का फैक्टर निकालेगा तो 1 आएगा ना, उसके बाद कोई आएगा नहीं आएगा। 2 का फैक्टर निकालो तो 2 का फैक्टर 1 से लगेगा और अपने आप से लगेगा। 3 का फैक्टर 1 से लगेगा और क्या 3 से लगेगा। और 4 का देखो, 4 का फैक्टर कैसे निकालते वो देख लो। 4 का फैक्टर निकालना कैसे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये क्या निकल गया था, एक फैक्टर। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4, तो ये 3 यानी क्या 2 से ज़्यादा हो गया ना। तो हम बोले क्या, ऐसी संख्या जिसका फैक्टर गुणनखंड 2 ही हो, क्या हो 2, ना 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम, तो वो क्या हो जाएगा, ये एक प्राइम नंबर। तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी कौन सी संख्या, जैसे 3 हो गया तो यहाँ पे 4, तब 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11, 13, 14, 15, 17 हो जाएगा, कब 19 हो जाएगा, तब 23 हो जाएगा, तब कितना 24 नहीं होगा, 24 2 से कट जाएगा, 25 भी नहीं होगा, ना 26 होगा, ना 27 होगा, ना 28, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब एक प्राइम नंबर है। बात समझ में आया? प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जो जिसका फैक्टर कितना 2 होना चाहिए, वह 1 और अपने आप से कटे, वही क्या कहलाएंगे, वही एक प्राइम नंबर कहलाएंगे। समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होगा। अब आगे समझते हैं कि जैसे आपको बोल देगा कि 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो आगे हम समझते हैं। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटी प्राइम नंबर वो कितने है, तो 2 है। और सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन है, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है। और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कितने है, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है। अब आपसे पूछेगा, ये जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी और ये भी, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 150 तक कितने, तो 35 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 200 तक तो 46। 1 से लेके 250 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 53। अब 1 से लेके 300 तक जो होते हैं वो हमारे 62 प्राइम नंबर होते हैं। आपको बात समझ में आ गया होगा कि 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर, तो 9। 1 से 50 तक कितने, तो क्या हो जाएगा 15। 1 से 100 तक तो 25। 1 से 150 तक कितने, तो 35। 1 से 200 तक 46। 1 से लेके 250 तक कितने, 53। और 1 से लेके 300 तक 60। समझ में आइए गया होगा कि अब यही पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है। और स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर क्या होता है, तो 3। तो यही है। अब आगे चलते हैं, हमको समझना है प्राइम नंबर में एगो अब और समझना है कि को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो आप समझते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। चलिए तो आप समझते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है, यहाँ पे समझ लेते हैं। दोज नेचुरल नंबर which HCF is 1 are called co-prime number। यानी कह रहा है ऐसी नेचुरल नंबर है
यानी नेचुरल नंबर जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, तो एचसीएफ हमेशा क्या होना चाहिए 1, वही क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लो। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको कहते हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। चलो तो हम समझ लेते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका नेचुरल नंबर जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं, जैसे 1 और 2 इन दोनों का क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ निकालेगा तो कितना है, 1 1 जा 1, यानी 1 1 जा 1 है ना, यानी 1 2 का एचसीएफ कितना 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा, हाँ सही लग रहा था, 1 1 जा 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, तो इसका जो एचसीएफ है वो 1 आया। जैसे बोलेगा कि 3 और 5 का एचसीएफ निकालिए, तो 3 5 का, तो 3 और 5, तो 3 एकम 3 और 3 2, यानी 3 में से 2 गया तो 2, फिर इसका 3 और फिर कितना आ जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 1 जा 2, फिर 2, तो 2 1 जा 2, तो इसका एचसीएफ कितना है, तो इसका एचसीएफ 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, एक को प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा 5 7, तो 5 7 क्या निकालो, तो 5 और 7, तो 5 एकम 5, 7 में से 5 गया तो 2, और 2 से 5 में भाग करो तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो 1, और ये 2, तो 2 1 जा 2, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, तो इसका जो एचसीएफ जो आ गया वो 1 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक को प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में ले लिए 6 8, ये देखते हैं को प्राइम नंबर है 6 और 8, 6 1 जा 6 2, और 2 3 जा 6, तो ये एक को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना आ रहा है 2 आ रहा है। जैसे बात कर लेते हैं 7 और कितना, 7 और 11 को प्राइम नंबर है। जैसे 7 से और 11 में भाग करो तो 7 1 जा 7, और ये कितना हो जाएगा 4, और 4 से 7 में भाग करो तो 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया तो 3, अब 3 से 4 में भाग करो तो 3 एकम 3, इसका एचसीएफ कितना जाएगा, फिर एकम 3 हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 1। तो ये जो हमारा ये जो क्या जाएगा, ये को प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा को प्राइम नंबर। अब आगे चलते हैं, देखिए अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे अ नंबर सीधे नंबर हैविंग डिफरेंस बिटवीन 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंस बिटवीन 2, यानी ऐसा नंबर जिसके ऐसा 2 नंबर, मतलब 2 नंबर 1 नंबर नहीं, 2 नंबर जिसके डिफरेंस में कितना आना चाहिए 2, वही क्या कहलाएगा ट्विन प्राइम नंबर। और वो भी 2 कौन कौन प्राइम नंबर, तो वो भी 2 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे देखो एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे 2 और 3 के बीच में कितना गैपिंग है, तो एक क्या गैपिंग है, तो ये है ट्विन प्राइम नंबर, तो ये नहीं है। जैसे 3 और 5, तो 3 और 5 के में कितना गैपिंग है, तो 3 4 5, तो 2 गैपिंग है, तो ये एक ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे 5 और 7 क्या है, 5 2 7, ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर है। 7 और 8, ये जैसे 11 और 13 क्या है, एक ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे 11 12 एक ट्विन प्राइम नंबर है, तो 11 12 एक ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। बात समझ में है। जैसे बोल देगा अब कि 17 और 21 प्राइम ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, 17 और 23 ट्विन प्राइम नंबर है, तो 17 और 23 ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए कि 17 6 कितना जाएगा 23, तो इसके गैपिंग में कितना रहा 6, तो गैपिंग में कितना आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए ना, वही क्या कहलाएगा, वही हमारा ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे 17 और 19 के गैपिंग में 2 है, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है ट्विन प्राइम नंबर है। बात समझ में आ गया, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे चलते हैं, हमारा आपको पढ़ना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। चलो इससे पहले समझ लेते हैं रेशनल नंबर, इसके बाद समझेंगे। इससे पहले समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। चलिए तो समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में संयुक्त क्या नंबर भी, या संख्या भी कहो, संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। ओके, यानी क्या रहा है कि अ नंबर
यानी that number has more than two factor is known as composite number। वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होना चाहिए वही क्या हो जाएगा, वही हमारा कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जो दो ही फैक्टर होना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो चलो जैसे एग्जांपल में एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे मान लेंगे चलो तो दू क्या एक प्राइम कंपोजिट नंबर है, तो नहीं है। 3 कंपोजिट नंबर है, नहीं है। 4 का फैक्टर निकालो, 4 का फैक्टर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। 4 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4, तो ये एक प्राइम नंबर हो जाएगा। 5 देखो तो 5 एक हमारा प्राइम नंबर है। 6 देखो तो 6 का फैक्टर निकालो, तो 6 का फैक्टर निकालना सिखाइए दिए, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6, तो ये क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। 8 का ले लो तो 8 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8। फिर कितना 9 का ले लो तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 10 ले लो तो 10 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये भी सब क्या, ये सब हमारा एक कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आया, कंपोजिट नंबर कौन कौन है। अब इसमें से पूछ लेगा ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताइए। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इसमें आपको कौन दिख रहा है, तो 4, तो 4 क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसमें पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर बताइए, इवन कंपोजिट नंबर कौन हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर हमारा कितना, 4, तो 4 ही हो जाएगा। अब इसी में पूछ लेगा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बताइए, ऑड कंपोजिट नंबर बताइए। ऑड कंपोजिट नंबर कौन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। अब देखो 1 जो है हमारा 1 इज नाइदर प्राइम नंबर या 1 इज नॉट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर 1 जो हुआ हमारा ना एक प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। इतना बात समझ में आ गया। तो अब इसके बाद चलते हैं, हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। चलिए समझ लेते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, चलिए रेशनल नंबर का रहा है a number which are expressed in the form of P by Q, but Q not equal to 0। अब देखो क्या कर रहा है, रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर विच आर एक्सप्रेस, मतलब ऐसा संख्या जिसको P बाई Q में लिखा जाता है, वो क्या है, मतलब Q क्या हो जाता है, Q जो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, जैसे एग्जांपल में समझो, चलो एग्जांपल में समझ लो 3/7 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, वही लिख देंगे 5/0 एक क्या रेशनल नंबर है। यहाँ पे बोल रहा है, इसको बोल देते हैं P और इसको बोल देंगे Q। तो हमारा करा है Q इजकल टू नॉट 0, मतलब Q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं हो जाएगा। वो इसे हम 5 लिखे तो एक रेशनल नंबर है, मतलब 5/0 लिखेंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे 77 क्या एक रेशनल नंबर है। जैसे 17/5
17/5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। एक बात आपको हमको समझाना था, रेशनल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर जो हमारा होल नंबर भी आ जाएगा। यहाँ पे बेसिक से समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब कह रहा है कि रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन आ जाएगा? तो यानी रेशनल नंबर के अंदर होल नंबर भी आ जाएगा, या नेचुरल नंबर के या रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाएगा। और कह रहा है कि इसके अंदर जो है वो होल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर, सीधे होल नंबर भी आ जाएगा। और होल नंबर रेशनल नंबर के अंदर कौन आ जाएगा? एगो इंटीजर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा। और ये सब क्या कहलाएगा? ये भी सब हमारा एक रेशनल नंबर कहलाएगा, मतलब परिमेय संख्या। रेशनल नंबर रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन आएगा? तो रेशनल नंबर के अंदर हमारा आ जाएगा हमारा कौन कौन? तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब क्या आता है? ये सब एक रेशनल नंबर है। जैसे देख लो एक एग्जाम्पल, जैसे -1 एक रेशनल नंबर है, 0 एक रेशनल नंबर है। जैसे नेचुरल नंबर में ले लेते तो 1 भी एक हमारा रेशनल नंबर है। जैसे 3/7 एक रेशनल नंबर है। जैसे आप बोल देंगे 1/5, ये भी एक रेशनल नंबर है। ये सब हमारा क्या है? तो ये सब हमारा एक रेशनल नंबर है। इसमें कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, ये तो आसानी है। रेशनल नंबर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है, आगे चलते हैं। चलिए, तो हमको समझना है इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? मतलब डिफिनीशन हो जाएगा, नंबर cannot expressed p/q। अब यही समझ जाओ, नंबर्स कैन नॉट एक्सप्रेस बाई p/q, मतलब इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, उसी को क्या कर देंगे? तो इसी को हम बोल देंगे इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, तो एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा पाई क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या हमारा एक इरेशनल नंबर। पाई का वैल्यू जो वो हम लोग डाले हुए हैं, इसका एक पूरा अथी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे 1 का पावर 0, तो 1 का पावर 0 क्या का 1, तो ये एक पूरा पुट वैल्यू है। मगर पाई का वैल्यू जो वो 22/7 एक पूरा वैल्यू नहीं है। बात समझ में आया? जैसे हम ई लोग डाले हुए, मतलब पाई का वैल्यू कितना होता है? तो पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है। 22/7 हो गया। अब इसी को क्या कर देंगे? इसी को भाग दे देंगे, तो ये क्या आएगा? ये अलग अलग फॉर्म में आएगा ना। इसी के अब इसका हो जाएगा √3, √5, √7, √2 + 1, √4। अब √4 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इसका वैल्यू आ जाएगा ना 2, तो 2 क्या एक इरेशनल नंबर नहीं है। इसको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, इरेशनल नंबर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको भाग देना है, तो भाग दे के बतला दीजिएगा। 7 यानी 7 से 22 में भाग दे देंगे तो कितना मरतबा में कटेगा? तो 7 3 21, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे बिंदु देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 3 10, फिर यहाँ पे 0 देंगे तो 7 4 28, फिर ये कितना 2, फिर ये कितना कट जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 देंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 तो 6, और ये कितना 0, और यहाँ पे दे दो तो 7 8 है 56, यहाँ पे 4 और ये 0, तो 7 5 20, 7 5 35, यहाँ पे दे दे 5। देखिए ये कभी कट रहा है, ऐसी संख्या जो कटे भी नहीं उसी को इरेशनल नंबर बोल देंगे। ये कट हो रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, अब हमको आगे पढ़ना है एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। तो ये डिफिनीशन है, तो इस डिफिनीशन को लिख लीजिएगा अपना। इसको हम समझा देते हैं एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। देखिए, एडिटिव इन्वर्स जैसे हम मान लेंगे 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो बताइए 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? जैसे इधर क्या है, इधर हमारा पॉजिटिव है, तो इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। जैसे 6 का क्या हो जाएगा? तो -6 का हमारा 6 हो जाएगा।
-7/3 का कितना हो जाएगा, तो 7/3 हो जाएगा, मतलब इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव, इधर मान लीजिए इधर हमारा पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आया। वैसे बोल देगा कि 8/10 का बताइए तो कितना हो जाएगा, -8/10 हो जाएगा। वो ये बोल देगा कि 50 का बताइए तो 50 का कितना हो जाएगा, तो -50 हो जाएगा। -60/7 का बताइए तो -60/7 का कितना, 60/7 हो जाएगा। आपको तो एडिटिव इन्वर्स आ गया होगा कैसे करना रहता है। मतलब इधर जब पॉजिटिव वाला संख्या रहे तो इधर क्या चीज़ में बदल जाएगा, तो इधर हमारा बदल जाएगा निगेटिव में, और जब इधर निगेटिव वाला संख्या रहे तो इधर क्या बदल जाएगा, तो इधर पॉजिटिव में बदल जाएगा। बात समझ में आ गया। तो आप इधर चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज 1 देन नंबर्स विच इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखो एग्जांपल से समझा देते हैं कि 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कीजिए, तो 6 का यहाँ पे कुछ है तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, जैसे 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो 7/3 हो जाएगा। वही बोल देगा -5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो -8/5 हो जाएगा। यानी इसको उल्टा कर देंगे, मतलब इसको पलट देंगे। जैसे आप चौथा ऑप्शन दे देगा कि -4 का मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाएगा, तो -1/4 हो जाएगा। बात समझ में आएगा। जैसे बोल देगा कि -8/7 का मल्टीप्लिकेटिव क्या आ जाएगा, तो यानी 7/8 हो जाएगा ना, तो 7/8 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। ओके, अब आपको बताना है कि 1/0 का मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाएगा, तो 1/0 का मल्टीप्लिकेटिव 0/1 हो जाएगा। हमको सिर्फ बताया गया क्या, इसको पलट देना है ना, तो ये 1/0 क्या आ जाएगा 0/1। अब ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 1/0 क्या है, 1/0 हमारा 0 क्या है, 0 हम अभी बताया ना कि P/Q में हमारा क्या होना चाहिए, तो हम रेशनल नंबर अथी पढ़े हुए थे ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 0/1। बस समझ में आइए गया होगा। चलते हैं आगे। चलिए, अब हमारा लास्ट बचा हुआ है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इधर लिखते हैं प्लेस वैल्यू और इधर दे देते हैं फेस वैल्यू। अब हमको बताना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। जैसे इसी को एग्जांपल से मान लेते हैं 2, 3, 5 और 4 का प्लेस वैल्यू बताइए। अब ये प्लेस वैल्यू में क्या करना है, पहले आपको यूनिट डिजिट गिनना है, जो आपको अंडरलाइन किया गया है उसके बाद डिजिट गिनना है। तो इधर से वाला गिनेंगे तो एगो है तो यहाँ पे 40 दे देंगे, यानी 4 दे के एगो है तो एगो 0 बैठा देंगे। अब देखो 4 का फेस वैल्यू करना है तो 4 का जैसा फेस है वैसा कर देंगे। अब बस अब जैसा फेस है वैसा ही ना, अब इसको ऐसे भी लिखे जैसे मन है वैसे लिखे, मतलब 4 लिखना पड़ेगा। अब ऐसे 5, 8, 7, 6, अब 8 का प्लेस वैल्यू निकालिए। तो 8 का कितना, यहाँ पे 8 है और क्या को डिजिट है, 1 और 2 तो यहाँ पे 1 और 2 डाल दीजिए। अब 8 का फेस वैल्यू क्या जाएगा 8 हो जाएगा। तीसरा 6, 7, 3, 0, आप 0 का प्लेस वैल्यू निकालिए। तो 0 की इधर बाद 1 को है नहीं तो 0, और 0 का फेस वैल्यू 0। चलिए 1, 2, 1, 3, 1। अब इस 1 का दिखाइए क्या होगा, तो इस 1 का फेस वैल्यू 1 और क्या को 0 लिख देंगे, 1 और 2 तो यहाँ पे 1 और 2 अब 1 का फेस वैल्यू 1 हो जाएगा। पाँचवा 6, 7, 3, 4, 5। अब कहेगा इस 6 का फेस वैल्यू निकालिए। तो इस 6 का निकाल देंगे तो 6, अब कहेगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब इस 6 का कहेगा फेस वैल्यू निकालिए तो 6। छठा कहेगा 7, 8, 9, 0, 4। अब कहेगा कि 0 का निकाल के दिखाइए। तो इस 0 के बाद 1 और 0 देंगे तो काम चल जाएगा, और यहाँ पे क्या 0 का फेस वैल्यू 0 हो जाएगा। सातवां 3, 3, 3, 3। इन 3 का कहेगा कि प्लेस वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो 3 के बाद क्या हुआ 1 और 2 है तो 1 और 2। अब 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जैसे आठवां 7, 6, 9, 8। तो 6 का फेस वैल्यू क्या देगा, तो 6 का यहाँ पे गिनेंगे 1, 2 तो 1, 2 और 6 का फेस वैल्यू क्या देगा 6 हो जाएगा। तो ये रहा। अब आपको होमवर्क में बताना है, होमवर्क में आपको एक क्या वो सवाल देंगे, होमवर्क में बताना है 0.00512। अब बताना है कि 5 का प्लेस वैल्यू निकाल के बताइए कितना आ जाएगा प्लेस वैल्यू। ये है वो होमवर्क में दिया गया है।
होमवर्क। आपको बताना है कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। हम तो सिर्फ ये वाला पढ़ा है ना, आपको बताना है डेसिमल का क्या हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और इसी के साथ बने रहें। तो अब मिलते हैं ऑस्कर का, ये ऑस्कर का यहाँ पे जो दिया गया है वो ये ऑस्कर का है। और ऑस्कर के आपको जो दिया गया है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम हो गया है ख़त्म। इसके बाद करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल। तो आप कल मिलिए सॉल्व एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।